अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बहस अभी इन 4-5 सालों में छिड़ी हुई है कि कुंडे की नियाज सरकार इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की नज़र नियाज 22 तारीख को पेश की जाए या 15 तारीख को, यानी 15 रजब को या 22 रजब को। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात ही बता दूं कि आज से 5 साल पहले से लेके 1400 साल तक इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के बाद जितने भी बुजुर्गान दीन, जितने भी लोगों ने कुंडे की नज़र नियाज पेश की, वो 22 रजब को ही की। फिर अचानक ये क्या हो गया कि 15 रजब की बात खुलकर कुछ ऐसे लोगों ने की जिनको अपने वजूद का ही पता नहीं था कि मैं 15 रजब जो बोलने जा रहा हूँ, तो ये जिनके इशारे पे बोलने जा रहा हूँ, तो मेरा अंजाम क्या होगा। सबसे पहली बात, ये लोगों ने 22 रजब को नियाज ना करने का एक बहाना क्या बताया कि यजीद के अब्बा का उस वक्त इंतकाल है, वफात है, और इसलिए नहीं करना चाहिए। अब मुझको एक बात बताओ कि ये बात आज से 5 साल पहले से लेकर 1200 साल तक किसी औलिया अल्लाह को पता नहीं थी, किसी मुहद्दिस को पता नहीं थी, या किसी और को नहीं पता थी। इस बात को आम जिसने किया कि यजीद के अब्बा का इंतकाल का टाइम है और 22 रजब को नहीं करेंगे, हम 15 रजब को करेंगे, ये बात दावत इस्लामी के इलियास मरवानी ने किया और उसकी तंजीम ने किया। अब मेरी एक बात ये समझ में नहीं आती है कि इनकी अपनी किताब जो मरवानियों के मकतब से साया हुई है, उस किताब में ये लोगों ने 22 रजब को ही कुंडे की नियाज करने का जिक्र किया, जो कि 10 साल पुरानी किताब है। ये जितनी भी शोषे छोड़े गए ये 3-4-5 सालों में कुंडे की नियाज को लेकर के 22 को नहीं करना है, 15 को करना है। उसके बाद इनके बाप मौलाना इलियास अत्तारी का बाप, जिस सिलसिले में ये अपने आप को मुरीद समझता है, उस सिलसिले के सबसे बड़े मुफ्ती मौलाना अहमद रजा के खलीफा मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने अपनी किताब में लिखा कि 22 रजब को ही कुंडे की नियाज करना चाहिए। ये बरेलियों के सबसे बड़े मुफ्ती आलिम हैं, ये बरेलियों के सबसे बड़े अब्बा हैं, जो मौलाना अहमद रजा के खलीफा थे, है ना। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि 22 रजब को कुंडे की नियाज करना चाहिए। अब इसके आगे आओ तो इसके ऊपर मौलाना अहमद रजा खान के बेटे हजरत मुस्तफ़ा रज़ा खान साहब, जिनको मैं बहुत प्यार करता हूँ, बहुत चाहता हूँ, क्यों? क्योंकि वो आखिरी वक्त में ताजियादार हो गए थे। बम्बई जब आते थे तो ताजियों को कंधा लगाते थे, वहाँ नजर न्याज पेश करते थे। तो हजरत मुस्तफ़ा रज़ा खान साहब ने अपने फतवे में कहा है कि 22 रजब को ही कुंडे की नियाज करनी चाहिए, है ना। फिर ये बात कैसे हो गई जब बरेलियों के खुद के ये 3-3 बड़े बड़े उलमा, इनके पीर खानों के सबसे बड़े लोग ये कह रहे हैं कि 22 रजब को कुंडे की नियाज करनी है, जो कि मैं और खुद दावत इस्लामी की अपनी किताब मौलाना इलियास मरवानी ने जो लिखवाया था 10 साल पहले, उसने भी 22 रजब का ही जिक्र है। हाँ, हमारे चाइना सैयद अमीरुल कादरी भी 22 रजब का ही जिक्र कर रहे हैं। इमाम जाफर सादिक न होते तो नोमान हलाक हो गया होता। ये हस्ती इमाम जाफर सादिक की है, इसलिए मेरी गुजारिश है कि 22 रजब को जैसे हम न्याज करते हैं वैसे करें, और किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमें किसी बदअकीदा की बात पे कान धरने की जरूरत नहीं है। तो अचानक ये क्या हो गया? अचानक ये नहीं हुआ, ये सऊदी के रियाल, यहूदियों के डॉलर और ये मतलब यजीद के अंडे पिल्ले को अचानक यजीद का अब्बा याद आ गया और यजीद के अब्बा की मोहब्बत याद आ गई। बाकी जितने भी बुजुर्गान दीन गुजरे, जितने भी औलिया अल्लाह गुजरे, जितने लोगों ने 22 रजब को ही कुंडे की नियाज की, उनको यह खबर ही नहीं थी कि कब यजीद के अब्बा का इंतकाल हुआ। अगर आप 15 रजब को कुंडे की नियाज करने की बात करते हो तो उस दिन रसूलुल्लाह की नवासी जो सहाबिया भी है, मौला अली अलैहि सलाम की बेटी माँ फातिमा की लख्ते जिगर, हसन हुसैन की बहन बीबी सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के विसाल का शहादत का दिन है। अब उस दिन 15 रजब को कैसे मनाए? इसका मतलब कि यजीद की बाप की मोहब्बत तुम्हारे दिल में ज्यादा है मौला अली की बेटी की, माँ फातिमा की बेटी की, और रसूलुल्लाह की नवासी की मोहब्बत तुम्हारे सीने में नहीं है, इसलिए तुम 15 रजब को उनकी शहादत की खुशी में कुंडे की नियाज करने के चक्कर में लगे हुए हो, है ना। क्यों? क्योंकि यजीद का जो खात्मा किया था बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने किया था। शाम उसके दरबार में जो अपने खुतबों से यजीद को ख़त्म कर दिया और यजीद की नस्ल को मिटा दिया और ये साबित कर दिया
کہ تم صرف اہل بیت کے غدار ہو, تمہارا مقصد ہی یہی تھا مسلمان بن کے اہل بیت علیہ السلام کو تکلیف دینا. اس بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی جو آخری کھلا ٹھوک کر یزید کی نسل کو ختم کر دی, اس کی شہادت کی خوشی میں یہ 15 رجب کو یہ یزیدی, یہ مروانی, یہ خارجی, یہ نازبی کتے, یہ حرامی 15 رجب کو اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی شہادت ہے. اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ جو اولیاء اللہ کرتے ہوئے آئے 22 رجب کو کنڈے کی نیاز, جو خود بریلیوں کے بڑے بڑے اکابر علماؤں نے یہ بیان دیا کہ 22 رجب کو ہی کرنا چاہیے تھا, اگر یا تو پھر یہ مانو کہ وہ لوگوں نے غلط فتویٰ دیا, ان کو کچھ نالج نہیں تھا, وہ بیوقوف لوگ تھے, ان کو کچھ آتا ہوتا نہیں تھا. ابھی یہ 5 سال میں جو مکار آیا ہے عطر بیچنے والا, اس کو سب پتہ چلے گا کیونکہ امریکہ کے ڈالر پہ اس کا جو پورے دنیا میں دھندا چل رہا ہے. تو آپ خود فیصلہ کرو, یا تو آپ 15 رجب کو کرو تو اپنے تمام جتنے لوگوں نے فتویٰ دیا ہے ان کو غلط کہہ کر کرو, اور جب آپ 15 رجب کو کرو گے تو ہم کو یہ یقین ہو جائے گا کہ تم رسول اللہ کی اولادوں کے دشمن ہو, بی بی فاطمہ کے بچوں سے حسد و جلن رکھنے والے ہو, تم منافق ہو, تم حیزی ہو, تم حرامی ہو. اگر تم 15 رجب کو کرو گے تو بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی شہادت کی خوشی میں کر رہے ہو, ورنہ 22 رجب کو جتنے بھی اولیاء اللہ نے کیا ہے, جتنے بزرگان دین نے کیا ہے, اور جتنے لوگوں نے کرتے ہوئے آئے, اہل سنت کے جتنے حوالے میں ڈال رہا ہوں, یہ سب اگر ان سب کو پہلے غلط ٹھہراؤ, ان سب کو کہہ دو کہ سب غلط تھے, اس کے بعد لوگوں سے کہو کہ 15 رجب کو کر کے آؤ ہمارے ساتھ حرامی بنو, ہے نا. کنڈے کی نیاز 22 رجب کو ہی کریں, کسی بھی نسل حرام کی بات میں نہ آئیں, اور الحمدللہ جو اولیاء اللہ کا طریقہ تھا, جو بزرگان دین کا طریقہ تھا 22 رجب کو ہی کنڈے کی نیاز کرنے کا, اسی پہ کریں, کیونکہ ان کے خود کے علماء کے فتوے ہیں 22 رجب کو ہی کنڈے کی نیاز کرنی چاہیے. ان بیوقوفوں کے جاہلوں کے چکر میں نہ آئیں, اپنے ایمان کی ان سے حفاظت کریں, کسی مسلک کسی مولوی کے چکر میں نہ پڑھ کے دین حسین پہ قائم رہیں, اولیاء اللہ کے دین پہ قائم رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.